Good evening to all my dear students. आप सबको YouTube का प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर स्वागत है। आज एक क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के बीच में आए हैं। ये सभी क्लास के लिए, ऐसा नहीं है कि ये 12th के लिए ही, सिर्फ 11th वाले के लिए भी, कि किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज फंक्शन आप पढ़े हैं तो एक फंक्शन का खास करके 12th वाले के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इसका रेंज, बहुत जगह हम ये सवाल देख रहे हैं, मॉडल सेट में कई जगह ये सवाल है, टेस्ट सीरीज में भी हम पूछे थे। तो फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए इस पर हम आपको रूल लिखाए थे कि रेंज कैसे निकाला जाता है किसी फंक्शन का। फ़िलहाल उतना हम नहीं करेंगे। हाँ, इसका रेंज कैसे निकालेंगे, तो किसी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए सबसे पहले उसका डोमेन देखना पड़ता है कि उस फंक्शन का डोमेन क्या है, क्योंकि इनपुट होता है डोमेन और आउटपुट होता है रेंज। जो इनपुट डालोगे उसके बाद जो आउटपुट हमको आता है वही रेंज होता है। तो इस फंक्शन का, कई फंक्शन का सवाल में क्या होता है कि डोमेन दिया हुआ रहता है। जैसे मान लो f a से b में अगर फंक्शन है, ये a होगा डोमेन का सेट का एलिमेंट और b होगा कोडोमेन का। तो कई फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन दिया रहता है। कुछ फंक्शन में है कि मान लो नहीं है पता डोमेन क्या है। तो किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका डोमेन मालूम होना चाहिए। तो ये मेरा स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब तुमको यहाँ ये समझना है कि स्क्वायर रूट फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है। डोमेन क्या है? x का मान जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो स्क्वायर रूट कैसे डिफाइंड होता है? पॉजिटिव नंबर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम लोग इसका डोमेन निकालेंगे। तो मेरा फंक्शन क्या है? f(x) इजकल टू है x माइनस 1 इजकल टू 3 माइनस x। तो सबसे पहले हम लोग इसका डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 1। पहले जानते हैं इसका डोमेन क्या है। 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुमको x का दो मान आएगा, 1 और 3। इस मान को तुम नंबर लाइन पर इसको अरेंज कर दो। नंबर लाइन पर 1 है, 3 है, ये 1 है, ये 3 है, इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। तो तुम्हारे पास कुछ इंटरवल रेडी हो जाता है। देखो, हमको इसका वैल्यू 0 से बड़ा x का ऐसा मान चाहिए जिसके लिए कि ये जो है मेरा हमेशा रूट के अंदर वाला बात पॉजिटिव हो, 0 या 0 से बड़ा हो। तो उसके लिए हमारा सबसे पहले हम मूल निकाल लिए। x का वैल्यू 1 और 3 आया, तो उसको नंबर लाइन पर अरेंज कर दिए। अब ज़रा साइन स्कीम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू रख के देख लो, इधर का साइन, इधर का साइन, इधर का साइन, साइन निकाल लेते हैं। 3 से बड़ा कोई भी मान x का यहाँ रख के देखो, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा तुम 4 ले लो। तो देखो यहाँ 4 माइनस 1, और यहाँ ले लो 3 माइनस 4। ध्यान देना, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3 माइनस 4 माइनस 1। तो इसका मतलब 3 गुना हो गया इधर माइनस 1। तो -3 मतलब साइन देखना है। तो कौन सा साइन आया? निगेटिव साइन आया। जब हमने x का मान रखा 4 तो इसका साइन निगेटिव आया। तो इसका मतलब इधर माइनस साइन है, इधर कौन सा साइन है? माइनस। और उसके बाद आपको मालूम है कि नंबर लाइन पर अल्टरनेट साइन होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब हमको ये देखना है कि इसका कैसा वैल्यू चाहिए। हमको इसको कैसा चाहिए वैल्यू, x का कैसा मान लेना है कि ये हमेशा 0 से बड़ा हो। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसको 0 से बड़ा करना है। 0 से बड़ा कौन सा मान x का दे रहा है? 1 से 3 के बीच में।
तो इसका मतलब हमको 1 से 3 के बीच का अगर वैल्यू ले लोगे तो तुमको इस फंक्शन को पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि हमको ध्यान रखना है ये कैसे डिफाइंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका मान हमको पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। तो 3 से बड़ा निगेटिव दे रहा है, 1 से छोटा भी निगेटिव देगा। 0 रख के देख लो, देखो निगेटिव देगा, 0 - 1 और 3 - 0, -1 गुना 3, देखो निगेटिव आया ना, इधर निगेटिव। और 1 के 3 के बीच 2 रख लो, देखो पॉजिटिव देगा, 2 - 1 और 3 - 2, देखो 1 गुना 1 आ गया पॉजिटिव। तो बीच में पॉजिटिव, इधर निगेटिव, और हमको इस फंक्शन को पॉजिटिव करना है डिफाइन करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट निगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो इसका मतलब हमको 1 से 3 के बीच का वैल्यू लेना है x का, और यही मेरा डोमेन हो जाएगा। तो इसलिए मेरा इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन हो गया 1 से 3। 1 भी लेंगे क्लोज ब्रैकेट, 3 भी लेंगे, तो ये डोमेन है। 1 रखोगे 0 होगा, 3 भी रखोगे 0 आएगा। 0 तो ले सकते हैं, लेकिन 3 से बाहर नेगेटिव मान देगा ये। 1 से छोटा भी नेगेटिव देगा, उसको नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है। तो इस फंक्शन का मेरा डोमेन हो गया 1 से 3, डोमेन आया 1 से 3, ठीक है। इसका मतलब ये रेंज में तो नहीं आएगा 1 से 3 में। तब रेंज क्या है देखते हैं। तो रेंज निकालने के लिए अब क्या करते हैं, ज़रा सा समझो कि अगर इस तरह का फंक्शन का डोमेन अगर एक क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल में आता है, किसी खास इंटरवल में अगर मेरा किसी फंक्शन का डोमेन आता है खास इंटरवल में, क्लोज हो चाहे ओपन, तो फिर उसके लिए हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसी वैल्यू के अंतर्गत हम लोग को रेंज चाहिए। रेंज डोमेन होता है इनपुट और रेंज होता है आउटपुट। तो ये इनपुट डालना है, देखते हैं आउटपुट मैक्सिमम क्या देता है, मिनिमम क्या देता है, तो वही रेंज हो जाएगा। तो अगर इंटरवल में वैल्यू आता है डोमेन, तो रेंज निकालने के लिए हम लोगों को फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम मान देखना पड़ता है कि क्या है उसका ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू, मिनिमम मान और ग्रेटेस्ट मैक्सिमम मान निकालना पड़ता है। तो उसके लिए मैक्सिमा मिनिमा तुम पढ़ा है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके dy/dx पहले 0 करो, x का एक वैल्यू आएगा। आइए तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। तो f' हम निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखना f', fx मेरा क्या है, fx है यही x - 1 इंटू 3 - x रूट अंडर, तो इसका f' कर लेंगे डिफरेंशिएशन, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूट x का 1/2 रूट x। ध्यान से देखो, फिर भीतर का करना है, तो भीतर का तुम गुना करके भी कर सकते हो, नहीं तो u इंटू v पर भी कर सकते हो। u को लिखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस v को लिखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 1/2 रूट x, यहाँ रूट देना भूल गए, दे देते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या बोले थे, याद करो, dy/dx 0 होता है ना। तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं, चूँकि हमको रेंज निकालना है, तो f' 0 के बराबर कर देते हैं। ये तो 0 में चला गया, चूँकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। इधर क्या बचा देखो, x - 1 आगे में माइनस है, तो गुना कर लो, -x + 1 -x + 1 और जोड़ 3 - x बराबर 0, कितना हो गया, तो ये हो गया 4 - 2x बराबर 0, तो 4 बराबर 2x, तो x का मान मेरा 2 आ गया। इसका मतलब हमको एक x ऐसा पॉइंट मिला 2, जहाँ पर कि इस फंक्शन का dy/dx 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर से इसका ग्राफ टर्न करेगा, यहाँ पर इसका dy/dx पर इसका क्या है, 2 पर देखो स्लोप 0 के बराबर है, तो एक पॉइंट हमको x का और मिल गया। तो अब एक पॉइंट हमको x बराबर 2 एक और पॉइंट मिला, तो रेंज के अंदर है यह पॉइंट। तो अब इसको भी नंबर लाइन पर हम अरेंज करेंगे, और याद होगा मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव भी करते हैं, d2y/dx²। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो।
ध्यान देना, एफ डबल डैश एक्स कर लो, जिसको आप d2y/dx² बोलते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा, 4 का 0, 2x का 2 -2 आ गया। तो अब देखो इसका मतलब d2y/dx² मेरा निगेटिव आ गया। तो अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव आता है, 0 से छोटा आ गया, -2 आया तो 0 से छोटा आया। तो अगर डबल डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन का मान एक ही मान आया, x का एक ही मान आया। यहीं पर इसका या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो हमने क्या किया, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, इसका इसी फंक्शन का, जिसका एक बार किया था, एक बार और किए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब किए तो ये निगेटिव आ गया, -2। इसका मतलब जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो फंक्शन का मैक्सिमम मान होता है। इसका मतलब 2 पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 2 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अब हम इस 1 और 3 के बीच में सब पॉइंट पर इसका मान निकाल लेते हैं। देखो अब फिर से एक साइन स्कीम करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो अब हम तीनों पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालते हैं, ध्यान देना। तो f1 x के जगह 1 रख लो, x के जगह तुम 1 रखो। देखो तो क्या मान आता है, जरा सा x के जगह 1 रखो तो देखो तो क्या मान आता है। फंक्शन तो मेरा यही है, तो 1 - 1 × 3 - 1, ये तो 0 आ गया। f3 पर भी ये भी 0 आएगा, 3 पर भी 0 आएगा, 3 - 3, तो देखो ये भी 0 आ गया, 3 3 कट गया, यहाँ 1 1 कटा। तो इसका मतलब 1 और 3 पर मेरा फंक्शन का क्या है, 1 और 3 पर फंक्शन का मान मेरा क्या है, 0 आ रहा है। तो 2 पर चेक कर ले, f2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, f2 पर। तो f2 पर फंक्शन का मान कितना आ रहा है, देखो तो f2 पर फंक्शन का मान, f2 पर ना, f2 पर फंक्शन का मान, तो देखो यहाँ रखो f2 पर फंक्शन का मान। फंक्शन तो यही है ना, x के जगह 2 रखो, 2 - 1 और इधर 3 - 2 रख लो। देखो क्या आता है, 1 और इधर भी 1, √1 मतलब 1। तो देखो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है। ध्यान से देखना, 1 और 3 पर तो 0 आ गया, उसके बीच में एक पॉइंट था मेरा 2, तो 2 पर फंक्शन का मैक्सिमम मान आया है कितना, 1। तो कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू है इसका 0, ये मिनिमम वैल्यू हो गया और ये मेरा हो गया मैक्सिमम। ऐसे भी बोले थे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो इसका मतलब 2 पर फंक्शन का मैक्सिमम मान होगा। तो कितना आया मैक्सिमम मान, x के जगह 2 रख दिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया मेरा 1 और मिनिमम आया है 0। तो मिनिमम से मैक्सिमम इसका रेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा 0 से 1। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा मेरा, 0 से 1। रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 0 से 1। इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन बराबर हो जाएगा 0 से 1, क्लोज ब्रैकेट में। देखो रेंज है 0 से 1 और डोमेन है 1 से 3। तो ऑप्शन है 0 से 1, ज़रा देख लो, अच्छा सवाल है। तो जब भी किसी इंटरवल में डोमेन आता है तो फिर उसका हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का चर्चा करते हैं, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमम पढ़ा था आगे, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम मान होता है। तो 2 पर देखो मान निकाले फंक्शन में रख करके, तो 1 आ गया, और 1 और 3 पर तो 0 आ रहा था, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। तो इसका मतलब रेंज हो जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम 0 से 1। इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा 0 से 1। ऑप्शन देख लेते हैं, अगर है तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमको लगा अच्छा है, सीखना भी चाहिए।
तो ऑप्शन है 0 से 1 रेंज, बी नंबर का ऑप्शन होगा 0 से 1। ठीक है, तो क्वेश्चन वीडियो दोस्तों में भी शेयर कर दो, अच्छा सवाल है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है। इंटरवल में जैसे आएगा ना तो मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू करना है, और हमेशा रेंज डोमेन के ही अंतर्गत निकाला जाता है। ठीक है, ये इनपुट होता है, वो आउटपुट होता है। तो मैक्सिमम ये 1 देगा 1 से 3 तक के बीच में, और मिनिमम 0 दे रहा है। ठीक, तो चलो रेंज हो गया 0 से 1, और ये डोमेन है, हम दोनों लिख दिए इस फंक्शन का। बाय बाय, टेक केयर, मन से पढ़िए। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, जो एग्ज़ाम देंगे 2026 में, मन से पढ़ो, समय का सही सदुपयोग करिए। चलो बाय बाय।